दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कहाँ है और किसकी क्या विशेषता है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में खास करके यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, एनटीपीसी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सभी स्तर के एग्जाम में, सभी स्तर की परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, आप कहीं भी बनाइएगा तो यहाँ से आपसे एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ तक कि बैंकिंग एग्जाम में भी यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में। और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड। मतलब कि पलामू, दालमा और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। तो यहाँ से आप याद रखेंगे झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 ईस्वी में। मतलब क्या, बिहार से ही झारखंड अलग होकर बना, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और आप कह सकते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची। और वर्तमान समय में आप यह भी कह सकते हैं जो बिहार की तुलना में झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो अधिकांशतः खनिज जो क्षेत्र था या वन्य जो क्षेत्र था वह सारा का सारा चला गया किसके पास, वह सारा का सारा चला गया आपको झारखंड के पास। तो यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। एक प्यारा सा प्रश्न यहाँ से कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। मतलब क्या, गिर, नल सरोवर, यह दोनों का दोनों गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में स्थित है। जम्मू घोड़ा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। गुजरात नामक राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात की स्थापना हुई। और 1 मई को, प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, मतलब क्या, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड लेबर मतलब क्या, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और प्रत्येक वर्ष 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। और भारत में सबसे अधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिला। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश 403। बिहार में सर्वाधिक लोकसभा सीट 80 विधान, मतलब क्या, उत्तर प्रदेश। बिहार में सर्वाधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश। बिहार में सर्वाधिक राज्यसभा सीट हो गया, विधानसभा सीट और लोकसभा और विधान परिषद, मतलब क्या 100, यह भी सर्वाधिक कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। और श्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा, यह चारों का चारों अति महत्वपूर्ण है। और यह चारों कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक राज्यपाल कौन है, बाजूभाई वाला। और कर्नाटक मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। मतलब क्या, कर्नाटक में किस पार्टी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट है कर्नाटक से। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, और कावला वन्यजीव। पाखाल और कावला यह दोनों का दोनों है कहाँ, आंध्र प्रदेश है। पाखाल और कावला वन्यजीव कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक नया राज्य बना। मतलब क्या, तेलंगाना कब बना, तो 2 जून 2014 से किस राज्य से अलग हो गए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, अमरावती। और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, अमरावती में। मतलब क्या, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हो गए, भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है वर्तमान समय। पहले कितना था, पहले 21 था, फिर 3 बना, उसके बाद फिर 24, और अभी एक आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अमरावती बना। मतलब क्या, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, तो अमरावती। जबकि तेलंगाना की राजधानी कहाँ, तो तेलंगाना की राजधानी हो गई आपको हैदराबाद। हैदराबाद मतलब क्या, मूसी नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद किसमें क्या स्थित है, तो हैदराबाद वह मूसी नदी किनारे स्थित है। और हैदराबाद किसकी राजधानी हुई, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हुई। आंध्र प्रदेश आप याद रखेंगे नागा अर्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर स्थित है, वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों को लाभान्वित करने वाली परियोजना कौन सा, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित करती है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम से आप यहाँ से याद रखेंगे कि असम के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम, असम मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है असम। यह आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और कुंभलगढ़, यह तीनों का तीनों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह तीनों का तीनों है राजस्थान में। कुंभलगढ़, घाना पक्षी विहार और रणथंभौर अभयारण्य, यह तीनों कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान सब यहाँ से यह भी याद रखेंगे। राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, डिडवाना झील, देशमन झील, फतेह सागर झील, लूनकनार झील, यह सभी झील कहाँ हैं? तो यह सभी के सभी झील राजस्थान में हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में है, जो राजस्थान में स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश मतलब क्या? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। यह भी आप यहाँ से मतलब क्या? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना, तवा परियोजना किस राज्य में है? तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब तवा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप याद रखेंगे। पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और कान्हा किसली, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, मतलब अतिरिक्त प्रभार है वहाँ उनको। और शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल दो स्टेट के, मतलब क्या? उत्तर प्रदेश के स्थायी राज्यपाल और मध्य प्रदेश के अस्थायी, मतलब क्या? अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। कहने का क्या मतलब कि एक ही व्यक्ति को क्या दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? यस, आप बोलेंगे यस, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह प्रावधान किया गया है, मतलब क्या? यह प्रावधान है संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तंसा अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र, बोरीवली महाराष्ट्र। मतलब क्या? तंसा और बोरीवली यह दोनों का दोनों कहाँ है? तो यह दोनों का दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र से आपको याद होगा महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? तो 48। भारत में यूपी के बाद सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1960 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? अबोहर अभयारण्य पंजाब। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? तो पंजाब। और अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखें, कैप्टन। और बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं। और पंजाब की राजधानी कहाँ? तो यह सबको पता ही होगा, चंडीगढ़। मतलब क्या? संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, कहाँ? तो चंडीगढ़। यह भी आप यहाँ। और पंच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पंजाब का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध परियोजना, जो रावी नदी पर स्थित है। कौन सा? तो रंजीत सागर बांध परियोजना, जो किस नदी पर स्थित है? जो रावी नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो इससे लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट शिमलीपाल अभयारण्य और चिल्का अभयारण्य, यह दोनों के दोनों कहाँ है? चिल्का और शिमलीपाल अभयारण्य यह दोनों के दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा एज उत्कल, मतलब क्या? उत्कल के नाम से भी उड़ीसा को जाना जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और नवीन पटनायक जी, जिन्हें पेटा अवार्ड किसी जगह, तो नवीन पटनायक जी को। और नवीन पटनायक जी कौन हैं? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मुचकुंड परियोजना और दंडकारण्य परियोजना, दंडकारण्य और मुचकुंद परियोजना, इस दोनों से मतलब क्या? मुचकुंद और दंडकारण्य, यह दोनों परियोजना उड़ीसा में है। मतलब क्या? उड़ीसा इन दोनों परियोजनाओं से लाभान्वित होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मृदुमलाई अभयारण्य। वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मृदुमलाई, यह तीनों अभयारण्य कहाँ है? यह तीनों अभयारण्य तमिलनाडु में है। मतलब क्या? भारत का सबसे साउथ, मतलब क्या? तमिलनाडु से आप याद रखेंगे यहाँ से कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और ई के पलानीस्वामी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। ई के पलानीस्वामी
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु और केरल में यह लाभान्वित होने वाला है। मतलब क्या, पराम्बिकुलम परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु और केरल इससे लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वह भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तमिलनाडु में। येरकाड मतलब क्या, पर्वतीय नगर कहाँ है? तो येरकाड पर्वतीय नगर तमिलनाडु में है। कोटलिम पर्वतीय नगर कहाँ है? तमिलनाडु में। कुन्नूर पर्वतीय नगर कहाँ? तमिलनाडु में। कोडाईकनाल पर्वतीय नगर कहाँ है? तमिलनाडु में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कौन सा? तो कोडाईकनाल पर्वतीय नगर कहाँ है? तमिलनाडु में। कुन्नूर कहाँ है? मतलब क्या, कुन्नूर पर्वतीय नगर कहाँ है? तमिलनाडु में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और मतलब क्या, भारत में लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। मतलब क्या, वैसे देखा जाए तो वर्षा सबसे अधिक होता है मासिनराम मतलब क्या, मेघालय में, पूरा विश्व में भी और भारत में भी। लेकिन लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो वो वाष्पीकरण का जो मतलब क्या अवशोषित करती है, उससे जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तूतीकोरम और एन्नौर यह दोनों बंदरगाह कहाँ है? तो यह दोनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से आपको यह भी याद रखना है, तमिलनाडु से आप। नेक्स्ट, डम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। और पेरियार अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार पराम्बिकुलम ये दोनों कहाँ है? केरल में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। पखोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। मतलब क्या, पखोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश से आप बता सकते हैं बी.डी. मिश्रा वहाँ के चीफ मिनिस्टर, बी.डी. मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व कौन सा? पक्के और कामलांग यह दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? तो जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। यह भी आप यहाँ से हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे आप। कोल्डेम परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है, इससे लाभान्वित होने राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? कोल्डेम परियोजना। बहुत बार पूछा जा चुका है, अधिकांश एग्जाम पूछा जाता है कि कोल्डेम परियोजना से लाभान्वित होने राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। ब्यास परियोजना जो ब्यास नदी पर है, इससे भी लाभान्वित होता है कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश यह चारों राज्य इस ब्यास परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यह दोनों कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से याद ही होगा, ममता बनर्जी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल में ही 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाने की शुभारंभ की गई। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मतलब कि विक्टोरिया हॉल में जाकर उनकी जितनी बातों को आपको पता नहीं होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो लगभग बहुत सारे इतिहासकार ने अपने पुस्तक में भी नहीं लिखा, उन सारी बातों की जानकारी आपको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कलकत्ता में स्थित है, वहाँ आपको सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ सभी बातों को वहाँ पर आपको उल्लेख मिल जाएगा। और इस वर्ष पहली बार यह घोषणा किया गया कि सुभाष बाबू के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष अब सुभाष जयंती नहीं मनाया जाएगा प्रत्येक दिवस, बल्कि उनके नाम पर अब पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि वह एक पराक्रमी, वह शौर्य और साहसी व्यक्ति थे।
और दुनिया का सबसे महान व्यक्ति मतलब उस समय का सबसे बड़ा हिटलर, और हिटलर ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी को। और वो इसलिए नहीं सपोर्ट किया क्योंकि ये भारतीय थे, इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनमें वो योग्यता थी। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि प्रतिभा जो है, प्रतिभावान जो होते हैं वह खुद अपना स्थान बनाते हैं। उन्हें किसी के स्थान की, किसी की लक की कोई मोहताज नहीं है। वो अपना स्थान खुद ढूंढ लेते हैं यदि उन्हें प्रतिभा होती है तो। नेक्स्ट, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। नोगर वाइल्ड लाइफ में कहाँ है? मेघालय में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। मणिपुर राज्य पर कौन है? नजमा हेपतुल्ला और नोंग थोम्बाई बीरेन सिंह, मतलब बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। दिवांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई। 1935। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट पार्क। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, जिसका नाम क्या है? तो हिमीश है। क्या नाम है जिसका? हिमीश। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा था। कौन कहता है? बैडमैन नहीं, सॉरी, बर्डमैन। बर्डमैन मतलब पक्षी मैन। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। डाचीगम सेंचुरी एकमात्र ऐसा सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कौन सा? तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। और 1916 ईस्वी से आप याद रखेंगे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और पटना हाईकोर्ट की स्थापना भी 1916 ईस्वी में हुई थी। और 4 फरवरी 1916 को गांधी जी पहली बार भारत में जन भाषण मतलब क्या जन को मतलब आम लोगों को संबोधित किए थे। कब किए थे? तो BHU के शिलान्यास के दरमियान उन्होंने पहला स्पीच दिया था भारत में, जिस मतलब क्या भारतीय व्यक्ति को पहली बार उन्होंने संबोधित किया था। कब? 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत कब आए? तो महात्मा गांधी भारत आए थे कब? 1915 ईस्वी में। और भारत में पहला सत्याग्रह उनका कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 जो बिहार में हुआ था। नील विद्रोह मतलब क्या? तिनकठिया प्रस्ताव, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ? तो कलकत्ता में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब केंद्र शासित में जब पूछे तो अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर सर्वाधिक कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई रहती है। किस पार्क के अंतर्गत? तो नंदा देवी की नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी एक पर्वत भी है, यह भी आप यहाँ याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम पर पड़ा है। यह एक सिंह का गैंडा के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। मतलब कि मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पश्चिम से जो नदी बहती है मानस नदी, इस कारण से उस नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस रखा गया। और यहाँ पर एक सिंह वाला गैंडा के अतिरिक्त और कई विभिन्न प्रकार के जो दुर्लभ वस्तु थे जो दुर्लभ जंतु हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ? असम में। पेरियार अभयारण्य कहाँ? केरल में। पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाला गैंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारतीय गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का क्या है प्रतीक? पांडा। शेर परियोजना कब शुरू की गई? 1972। अत्यंत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछा जा चुका है। शेर परियोजना कब शुरू किया गया? 1972 में। टाइगर परियोजना कब शुरू किया गया? तो 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। गेंडा परियोजना 1987 में। हिम चीता परियोजना 1987 में। और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब? तो 1975 में। तो सबसे अधिक बार पूछा जाता है यह टाइगर परियोजना। तो टाइगर परियोजना कब शुरू किया गया? 1973 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ
टाइगर रिजर्व, भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में समझने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में 1 नंबर यह निर्धारित करेगा। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद ही हो जाएगा यह। और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना बार पढ़िएगा उतना आपको कम ही लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि आप पढ़ते चलिए और रिवीजन जितना अधिक आप रिवीजन कीजिएगा, आपका माइंड, आपका मेमोरी पावर उतना अधिक बढ़ेगा। यह कभी भी मत सोचिए कि एक बार पढ़ ली वो तो सारा चीज़ मुझे याद ही है, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिलीव कीजिए, आपको जो लग रहा है कि हमें पूरा याद है, उसी से यदि एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे नहीं बनेगा। बट कब बनेगा? जब यदि आप उसके लिए लगातार यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो आपके मन में सेटअप हो जाएगा। उससे वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बार बार आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, ना कि नए नई चीज़ों को हमेशा पढ़ते रहें। आपका रिवीजन का टाइम, जिसका जो एग्जाम है, एग्जाम के समय में अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करें और प्रैक्टिस सेट पर अधिक से अधिक फोकस करें। धन्यवाद।